विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे का मुद्दा काफी अहम होने वाला है। सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों में मनमुटाव भी हो सकता है। खासकर सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी की बात करें तो यहाँ मामला ज्यादा पेचीदा नजर आ रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी बड़े विपक्षी दल शामिल हुए। यहां सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई और कहा गया कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा हो जाए, जिससे पार्टी और प्रत्याशी तैयारियों में लग सके। इस बीच लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सीट के बंटवारे को लेकर भी राजनीतिक कयास लगने शुरू हो गए हैं। विपक्षी गठबंधन में उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा दल सपा है। इस लिहाज से माना यह जा रहा है कि सीट बंटवारे पर आखिरी मुहर यहां सपा ही लगाएगी। माना यह जा रहा है कि यूपी में दिसंबर के अंत तक सीटों के बंटवारे पर समझौता हो सकता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस ने 114 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए थे और सिर्फ 7 पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। पूरे प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर 6.25% था। प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाश करने में जुटी कांग्रेस का 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में ज्यादा सुधार नहीं दिखाई दिया। उधर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को महज 6.31% वोट शेयर ही मिल सका। कांग्रेस को इन चुनावों में सिर्फ अपनी पारंपरिक रायबरेली सीट पर जीत हासिल हुई थी। वहीं पार्टी का दूसरा गढ़ माने जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अमेठी के अलावा फतेहपुर सीकरी और कानपुर ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर 2019 में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। सहारनपुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव और वाराणसी उन लोकसभा सीटों में शामिल हैं जहां पर पार्टी को 1.5 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस 15 से 20 सीटों का दावा करेगी, लेकिन सपा इन सीटों को मिलाकर 10-12 सीटें कांग्रेस को दे सकती है। वहीं सपा अपनी पुरानी सहयोगी आरएलडी को भी 5-7 सीटें दे सकती है। यहाँ एक सीट ऐसी है जहां गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी ना उतारने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि 60 सीटों पर सपा दावेदारी कर सकती है। फिलहाल तो राजनीति के जानकार इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को ही अंतिम मान रहे हैं, लेकिन देखना अहम होगा कि राजनीतिक पंडितों द्वारा तय किए गए इस फॉर्मूले पर विपक्षी गठबंधन की मुहर लगती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।